स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर जरासंध का अंत कैसे हुआ था और श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का अंत कैसे करवाया था। सो हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ आप जल्द से जल्द देख सकें और इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर जरासंध का वध कैसे हुआ था। जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था जिसमें कि खांडव प्रस्थ पांडव को मिला था, जहाँ की केवल और केवल पहाड़ थे, वहाँ पर मानव बस नहीं पाते थे, ना ही मानव और ना ही जानवर, किसी के लिए भी रहने का वहाँ पर कोई शरण नहीं था। किंतु वहाँ पर दुर्योधन को पूरा हस्तिनापुर मिला था और पांडव को खांडव प्रस्थ, और स्वयं पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने युधिष्ठिर को एक सुझाव दिया कि तुम्हें यहाँ पर एक यज्ञ कराना होगा जिसके लिए चारों दिशाओं के राजा का सहमति होना आवश्यक है। किंतु यहाँ से पूर्व दिशा में एक जरासंध नाम का राजा है जो कि इनके लिए सहमति नहीं देगा, अतः इसके लिए हमें जरासंध की सहमति की जरूरत है। और श्री कृष्ण ने पांडव से यह भी कहा कि जरासंध किसी भी कीमत पर तुम्हें इसकी सहमति नहीं देगी, अतः जरासंध का अंत होना ही आवश्यक है। कृष्ण भगवान ने भीम को लेकर जरासंध के नगर में जा पहुंचा, जहां पर कि जरासंध 100 राजाओं की बलि दे रहे थे, जिसमें कि एक भगवान विश्वकर्मा भी थे। वो जरासंध ने भगवान विश्वकर्मा को भी बंदी बना लिया था, जिसके बाद विश्वकर्मा भगवान को भी उन्होंने बलि देना चाहा। किंतु उसी समय वहां पर कृष्ण तथा उनके साथ पांडव के 2 भाई भीम तथा अर्जुन के आगमन होता है। हालांकि उस 100 राजा को बलि देने से पहले वहां पर जब बलि दे रहे थे तो उस समय कर्ण वहां आए थे और कर्ण ने उन 100 राजा को जरासंध से मुक्त करवाया था, उनसे बचाया था। और उन्होंने कर्ण ने दुर्योधन के तरफ से जरासंध से मित्रता भी की थी। लेकिन उस समय जब 100 राजा को उन्होंने मुक्त कर दिया, जिसके बाद वह मल्ल युद्ध कर रहे थे, जब जरासंध मल्ल युद्ध कर रहे थे तो उनके समय जितने भी योद्धा आ जाते थे तुरंत हार मान लेते थे। और जरासंध ने इसी समय सभी योद्धाओं में समस्त योद्धाओं को और ललकारने लगा कि मुझसे कोई मल्ल युद्ध कर सकता है, अगर ऐसा वीर पुरुष कोई है तो वो मेरे समक्ष इस घेरा में आए। तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम को जाने को कहा, और जैसे ही भीम तथा जरासंध के बीच युद्ध हुआ तो जब भीम बहुत दिन लड़ते रहे तो भीम ने जरासंध की जांघ पकड़कर उनकी 2 टुकड़ा कर दिए थे। किंतु फिर भी वो जरासंध के शरीर आपस में मिलकर जुड़ गए थे। तो उस समय भीम भी आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद जब फिर पुनः युद्ध आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में एक लकड़ी ले लिया और उन्हें भीम को इशारा में समझाते हुए कहा कि इसे फाड़ कर दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में फेंको, जिससे कि यह पुनः एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे। तो भीम ने भी वैसा ही किया, जरासंध के शरीर का 2 टुकड़ा आधे हिस्से में कर दिया और एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिसकी वजह से जरासंध का उसी समय अंत हो गया। सो हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।